अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश 201 बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश के मिड टर्म के करंट पेपर को डिस्कस करेंगे। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस एमसीक्यूज में आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मजीद अपनी बुक के करंट पेपर हासिल करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मैंने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो लगाया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली बेसिस पे मैं स्टूडेंट के साथ वहां पे विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के करंट पेपर शेयर कर रहा हूं और अहम मालूमात जो है वो डेली बेसिस पे स्टूडेंट के साथ शेयर की जाती है, तो आप उससे ज्वाइन करके वहां से अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। हम अपना करंट पेपर जो है वो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो आपके पास हैं 30, ठीक है। आपके पास टाइम ड्यूरेशन जो होगा 50 मिनट्स होंगे। मिड टर्म का जो सिलेबस है वो 1 से लेकर 22 तक लेक्चर्स हैं आपके पास, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स का पेपर रिव्यू हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स ने क्या बताया है कि उसको एग्जाम्स किस तरह का आ रहा है, किन टॉपिक्स में से आ रहा है, आपने वो टॉपिक्स अच्छे तरीके से करके जाने हैं, ठीक है। वो कहता है कि मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज वेयर फ्रॉम द फर्स्ट हाफ ऑफ द कोर्स एंड वेयर क्विक इजीली, यानी कि वो कहता है कि उसको स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में से जो है काफी ज्यादा एमसीक्यूज आए थे। स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स आप अच्छे तरीके से करके जाइएगा। मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कहता कि आपने स्टार्टिंग वाले करके जाने हैं, बल्कि आपने स्टार्टिंग प्लस मिड प्लस लास्ट यानी कि सारे लेक्चर्स को एक दफा लाजमी करके जाना है, क्योंकि आपका एग्जाम विदाउट चॉइस आता है। हर स्टूडेंट का एग्जाम जो वो डिफरेंट होता है, तो आपने ये रियलाइज नहीं करना कि आपका फर्स्ट में से ही आ जाएगा या सेकंड में से आ जाएगा। आपने सारा पेपर जो है वो अपना कवर करने के लिए पूरा सिलेबस तैयार करके जाना है, ठीक है। उसके बाद उसने जो फर्स्ट क्वेश्चन बताया है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि व्हाट डज क्रेडिबिलिटी मीन, ठीक है, एंड आल्सो राइट एनी टू कंपोनेंट ऑफ क्रेडिबिलिटी, ठीक है। उसके बाद उसने बताया है कि आपको सेकंड जो उसका क्वेश्चन था वो थी ट्रू फॉल्स, ठीक है। ट्रू फॉल्स वाली स्टेटमेंट थी। बेसिक टॉपिक कौन सा था? कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक आपका अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। उसके मुतालिक उसको ट्रू फॉल्स जो है वो पूछे गए थे, ठीक है। और उसके बाद उसका क्वेश्चन नंबर जो 3 था, यानी कि टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं आपके पास, ठीक है। उसका जो थर्ड क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन था, उसके अंदर फिलिंग द ब्लैंक्स आई थी। फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर क्या था, यहाँ पे उसने क्लियर बताया है कि फिलिंग द ब्लैंक्स द ऑप्शन वेयर आपको गिवन थे, ऑप्शन गिवन थे, आपने बताना था कि किसके अंदर क्रेडिबिलिटी आएगा, किसके अंदर कंप्लीटनेस आएगा, किसके अंदर क्लैरिटी आएगा, ठीक है। आपने ये 4 फिलिंग द ब्लैंक्स थी, चारों के ऑप्शन गिवन थे, आपने बताना था किसके अंदर सूटेबल है। ये आपने अगर अपने चारों टॉपिक्स अच्छे तरीके से कवर किए होंगे तो आप इजीली अपनी फिलिंग द ब्लैंक्स जो है वो कवर करने में कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद उसने नेक्स्ट बताया है कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या था। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी उसने बताया कि फिलिंग द ब्लैंक्स थी रिलेटेड टू जनरल एक्सपर्ट एंड स्पेसिफिक एक्सपर्ट, ठीक है। आपने जनरल और स्पेसिफिक एक्सपर्ट वाले टॉपिक्स को अच्छे तरीके से करके जाना है। उसके अबाउट भी फिलिंग द ब्लैंक्स। एग्जाम इंग्लिश 201 के एग्जाम के अंदर ज्यादातर ट्रू फॉल्स आते हैं या आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स आती हैं और ग्रामर के रिलेटेड आपका सारी चीजें होती हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम सेकंड स्टूडेंट की बात करें तो सेकंड स्टूडेंट ने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे क्या शेयर किया है कि पेपर ओवरऑल जो था वो इजी था। ऑलमोस्ट एमसीक्यूज लेसन 2 और 7, यानी कि लेसन नंबर 2 में से काफी एमसीक्यूज थे। उसके बाद लेसन नंबर 7 में से काफी एमसीक्यूज थे। 16, 17 और 18 ये लेक्चर आपने अच्छे तरीके से करके जाने हैं। वो कहता है कि यहां से जो था उसके एमसीक्यूज काफी ज्यादा थे, ठीक है। शॉर्ट के अंदर उसने यहाँ पे क्या बताया है कि शॉर्ट के अंदर उससे क्या पूछा गया था कि शॉर्ट में प्रेजेंटेशन के स्टाइल टाइप कोई सी 3 लिखनी थी आपने, ठीक है। उसके बाद एक शॉर्ट में फिलिंग द ब्लैंक्स थी, यूजेस ऑफ सैड एंड टोल्ड बताना था, ठीक है। एक आपको फिलिंग द ब्लैंक्स आई थी जिसके अंदर आपने यूज करना था सैड एंड टोल्ड का, ये वाला आपने अच्छे तरीके से समझ के जाना है, ठीक है। ये हैंडआउट्स के अंदर आपके पास होंगे, ठीक है। उसके बाद उसने बताया कि लॉन्ग के अंदर उसको क्या आया हुआ था, लॉन्ग में फिलिंग द ब्लैंक्स थी 5, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स आई हुई थी, और दूसरे में एलिमेंट ऑफ लेटर्स के 5 लिखने थे। एलिमेंट ऑफ लेटर 5 लिखने थे दूसरे क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट के अंदर आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स थी, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट स्टूडेंट का ओवरव्यू क्या है कि उसका एग्जाम किस तरह का आ रहा था। स्कैनिंग एंड स्कैमिंग का डिफरेंट बताना था, याद करके जाना है। वहां से उसने बताया कि 2 एमसीक्यूज उसको आए हुए थे, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन रीडिंग स्पीड एंड रीडिंग कंप्रीहेंशन, ठीक है, ये वाली आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री को एक बार बस देख लेना है, इस टॉपिक को आपने एक बार देख के जाना है। उसके बाद प्रेजेंट पार्टिकल एंड पास्ट पार्टिकल ये भी आपने जो है वो समझ लेने हैं। उसके मुताबिक भी वो बता रहा है कि 2 एमसीक्यूज आ रहे थे, ठीक है। 4 एमसीक्यूज जो थे फैक्ट एंड ओपिनियन के थे आए हुए। फैक्ट एंड ओपिनियन वाला आपने अच्छे तरीके से करके जाना है। ओवरऑल वो कहता है कि पेपर जो था वो आपका इजी था। अब उसने बताया कि व्हाट टू डू फोकस, के आपने कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर जो है वो फोकस करना है। सबसे पहले उसने यहाँ पे बताया है कि आपके पास टेंस आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए, कौन सा पास्ट है, कौन सा फ्यूचर है, कौन सा पार्टिकल, कौन सा, ये सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स, हर टॉपिक के अबाउट आपको फिलिंग द ब्लैंक्स काफी ज्यादा आती है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इंग्लिश 201 के अंदर जो फिल आपका पेपर आता है वो ज्यादातर फिलिंग द ब्लैंक्स में ही होता है, ठीक है।
उसके बाद सिनोनिम और एंटोनिम्स भी आपके पूछे जा सकते हैं। प्रेपोजिशन के बारे में काफी ज्यादा आपको इल्म होना चाहिए। सुफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में होना चाहिए। अगर आपने इंग्लिश 101 पढ़ी हुई है तो उसका एग्जाम आपने दिया होगा, उसके अंदर आपको क्लियर होगा सुफिक्स और प्रीफिक्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद कनेक्टिव वर्ड के बारे में पूछा होगा। फैक्ट एंड ओपिनियन, यानी कि मैंने ऊपर भी बताया कि फैक्ट एंड ओपिनियन के स्टूडेंट्स को 4 एमसीक्यूज आए हुए थे, यानी कि मोस्टली 4-5 एमसीक्यूज इसी के वोट आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपके ग्रामर बेस्ड जो है वो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जिसके अंदर आपने फिलिंग द ब्लैंक्स हो गई, ट्रू फॉल्स हो गए, या आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के ऑप्शन भी गिवन दे दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी 5 फिलिंग द ब्लैंक्स हैं तो आपको 5 ही ऑप्शन दे दिए जाते हैं और वो पूछते हैं कि फर्स्ट के अंदर कौन सी फिलिंग द ब्लैंक्स आएगी, सेकंड के अंदर कौन सी, थर्ड के अंदर कौन सी, ठीक है। और कई दफा इस तरह होता है कि ओनली फिलिंग द ब्लैंक्स दे दी जाती हैं और ऑप्शन नहीं दिए जाते, आपने खुद उनको फिल करना होता है कि कहां पे कौन सी चीज लगेगी, ठीक है। और अगर आपको, और दूसरी बात यह कि इसके अंदर ट्रू फॉल्स भी आते हैं। अगर 5 ट्रू फॉल्स आए हैं अगर तो आपको आते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं आते तो आपने सब पे ट्रू लगा के आना है, ठीक है। सब पे क्या लगा के आना है, ट्रू, क्योंकि विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के अंदर ज्यादातर जो क्वेश्चंस का आंसर होता है वो ट्रू ही होता है। तो आपको अगर एक भी पता नहीं चल रहा कि इसका ट्रू आंसर है या फॉल्स आंसर है, तो आपने अगर 5 है ना तो पांचों को ट्रू कराना है, कोई से 3-4 तो उसके ट्रू होंगे, तो आपको उसके नंबर डेट सिंपल मिल जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपने प्रिपरेशन करके अच्छे तरीके से जाना है और अपने एग्जैक्ट जो है वो आंसर लगा के आना है जो आपको लगे कि ये वाला इसका आंसर जो है वो करेक्ट है। आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि इंग्लिश 201 का पेपर किस तरह का आ रहा है। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा, और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को वॉच किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इंशाल्लाह वीडियो के बहुत तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक दे मुझे इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।